अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन अहबाब के लिए है जिनके बैंक अकाउंट जो है वो सिटी शरकपुर शरीफ में है या वो शरकपुर शरीफ में आकर एटीएम कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शरकपुर में 6 से 7 रुकनी एक गैंग जो है वो वारदातें कर रहा है। तरीकाकार ये है कि उनके पास कभी एक और कभी 2 कारें जो हैं वो होती हैं और वो बैंक के बाहर आकर एटीएम मशीन के बाहर आकर अपनी कारें रोकते हैं। 2 से 3 बंदे जो हैं वो अंदर आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन बंदा है जो कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। अब एक बंदा कहता है कि भाई ये मुझे कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप मुझे भी पैसे निकाल दें। और दूसरा जो है वो ध्यान रखता है और देखता है कि भाई ये कोड क्या लगा रहा है। कभी उसका पिन कोड देखते हैं, कभी उसको बातों में लगाकर उसका जो है वो कार्ड चुरा लेते हैं। अच्छा, अब 1-2 जो उनमें से अफराद हैं वो अपने कार्ड लगाते हैं, पैसे नहीं निकलते, वो कहते हैं जी हमें तो इस्तेमाल करना नहीं आता, आप हमें कर दें। तो वो उसे जानबूझकर कभी कोड गलत बता देते हैं, तो पैसे नहीं निकलते, मसला आ जाता है। तो वो कहते हैं आप अपना जो है वो कार्ड लगाएं और फिर उसे देखते हैं, मतलब किसी तरीके से उसका पिन कोड जो है वो नोट कर लेते हैं। उसके बाद बाहर से एक बंदा और अंदर आ जाता है, वो कहता है भी मैंने पैसे निकालने हैं, वो भी लगाता है, तो उसका भी सेम इशू आता है, यानी पैसे नहीं निकल रहे हैं। अब 2-3 अफराद ऐसे हो जाते हैं जिनके कार्ड तो लग रहे हैं, पैसे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उस बंदे के निकल रहे हैं, तो ये उससे मिन्नत समाजत करते हैं कि आप हमें भी जो है वो पैसे निकाल दें। बातों में लगाकर कभी उसका पिन कोड जो है वो नोट करते हैं, कभी उसका कार्ड चुरा लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो उससे जैसे ही वो बंदा बाहर जाता है या कभी उसको पता भी नहीं चलता, उसे ये महसूस होता है मेरा कार्ड भी एटीएम मशीन के अंदर रह गया है, और कभी उसे पता भी नहीं चलता, तो एक बंदा उसको बातों में लगाता है जिससे वो हेल्प मांग रहे होते हैं, जिसके साथ फ्रॉड करना होता है, तो उसका कार्ड चुरा लेते हैं। ठीक है जी। अब 3-4 तरीका कार है। मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इस बंदे के जो है वो कार्ड अपने हाथ में किया जाए और फिर उससे पैसे निकाले जाए। आपने सिर्फ एक काम करना है, जब भी आपने एटीएम मशीन में जाना है अंदर से लॉक करें, किसी दूसरे बंदे को अंदर ना आने दें, आप पैसे निकाल लें तो फिर बाहर आए। बस किसी की उधर हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है और ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आपका जो है वो बहुत सारा माली नुकसान हो जाए। तो ये गैंग शरकपुर में फिर रहा है, इससे आपने एहतियात करनी है, बचना है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और वो तमाम जो यूनियन काउंसिल हैं, जो म्यूनसिपल कमेटियां हैं, जहां पर निकाह के अंदराज वगैरह होते हैं, उनके रिकॉर्ड चेक करेंगे और 16 साल से कम उम्र लड़की का जो निकाह रजिस्टर्ड होगा तो वो उसको कैंसिल करने के भी और कानूनी कार्रवाई के भी जो है वो मामला देखे जाएंगे। लिहाजा आपने करना क्या है कि जिस भी बहन बेटी की शादी हो रही है उसकी उम्र कम अज़ कम जो है वो 16 साल बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से बन रही हो, तो फिर निकाह का अंदराज करवाना है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब अब तरीकाकार ये है, सादा ने जो है वो जो पर्त होते हैं मौलवी साहब के पास, उस पर निकाह अंदराज के बाद फिर जो है वो कंप्यूटराइज अपनी यूनियन काउंसिल से या म्यूनसिपल कमेटी से निकाह का अंदराज करवाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपने मुतलका नादरा ऑफिस में जाना है जी, ये अहम बात है। मुतलका नादरा ऑफिस में जाना है और मियाँ बीवी ने खुद को एक्टिव करवाना है। शादीशुदा मियाँ और बीवी दोनों शादीशुदा अपने आप को एक्टिव करवाएंगे। उसके बाद उनके यहाँ जो बेटी और बेटा पैदा होगा तो कल को तो उसका नाम जो है फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अगर मियाँ बीवी अपने आप को एक्टिव नहीं करवाते बतौर जो है शादीशुदा, तो ऐसी सूरत में जो है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लिहाजा शादी के फ़ौरन बाद कंप्यूटराइज निकाहनामा बनवाएं, अपने आप को शादीशुदा एक्टिव करवाएं और फिर जब बच्चा पैदा हो तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लें।